तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 द टाइगर किंग, जो विस्टास बुक का चैप्टर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, और जिसके राइटर हैं कल्कि। राइटर बताते हैं कि इस स्टोरी के जो हीरो है ना, वो प्रतिबंधमपुरम के एक जो राजा हैं वो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हाइनेस, जमींदार, जनरल्स, खालीदार, मेजर, और उनका जो नाम है वो जाने जाते हैं बहुत तरीके के नाम से। जैसे उनको हाइनेस ऑफ जमींदार, जनरल्स के नाम से भी उनको जाना जाता है, खालीदार, मेजर्स, बहुत सा इनको टाइटल मिला गया है। लेकिन उनका जो शॉर्ट नेम है, बट हिज द नेम इज ऑफन शॉर्टन बाई टू द टाइगर किंग। उनको किस नाम से जाना जाता है? लोग टाइगर किंग के नाम से ही जानते हैं। I have come forward to tell you why he come to be known as a tiger king। अब राइटर बताते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं ताकि आप सबको ये बात बता सकें कि उनको टाइगर किंग क्यों बोला जाता है। I have strategical withdrawal. Even the theater of threat of Stuka bomber will not throw me off track. The Stukas, if likes, can beat a hasty retreat from my story। वो बोलते हैं कि आज जो है ना, हम उनका स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो आज हमको ऐसा बात करने से, इस स्टोरी को बताने से, जो स्टिका बॉम्बर है ना, यानी एक फाइटर प्लेन था जो वर्ल्ड वार के समय यूज़ हुआ था, वो भी आज हमको नहीं रोक सकता है, और मुझे अपने रास्ते से नहीं रोक सकता है। कि जो हम आज आप लोग को स्टोरी बताने जा रहे हैं, आज हमको कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है स्टोरी बताने से। ये राइटर कल्कि कहते हैं। और ये कहते हैं कि अब हम तुरंत पहले अपने आप को अपने स्टोरी बताते हैं। अब हम अपने स्टोरी पे वापस लौटते हैं, राइटर का कहना है, मतलब मुद्दे के बात करते हैं। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिजॉल्व अ मैटर ऑफ अ वाइटल इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। Everyone who reads of him will experience the nature of desire to meet a man of his indomitable courage and face to face, but there is no chance to its fulfillment। राइटर जो हमारे कल की राइटर हैं इस स्टोरी के, वो बताते हैं कि सबसे पहले हम ये बतला दें आप सभी को कि ये ऐसे एक राजा हैं जिनके बारे जो भी कोई पढ़ता है तो उनके बहादुरी के बारे जब जानता है तो वो सब उनसे मिलना चाहता है, उनको फेस टू फेस देखना चाहता है। लेकिन उनका ऐसा अब जो इच्छा है लोगों का, जो उनके बारे पढ़ते हैं, उनका ऐसा इच्छा पूरा नहीं होने जा रहा है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर has reached the final about all living creature। In other words, the tiger king is dead। राइटर बताते हैं कि ये इस तरीके का बात है जैसे भारता जो थे रामायण में, वो जब राम को बताते हैं कि दशरथ का मौत हो चुका है, उसी तरीके से तो जो टाइगर किंग है उनका भी आसान भाषा में बोले तो मौत हो चुका है, इसलिए अब उनसे अब कोई मिल नहीं सकता। The manner of his death is a matter of extraordinary interesting. It can be revealed only the end of the tale। राइटर बताते हैं कि जो उनका कैसे उनका मृत्यु हुआ, ये बात बहुत मज़ेदार है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इनका मौत हुआ। तो ये तो हम इस स्टोरी के आखिरी में ही बताने वाले हैं। The most fantastic aspect of his demise was as soon as was born। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि उनका जो एंड था वो और उनका जो जन्म है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रोलॉजर had foretold that one day the tiger king would actually have to die। और जो बुद्धिमान जो भविष्य देखने वाले लोग होते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, वो लोगों ने पहले बता दिया था कि इनका एक दिन मौत हो जाएगा। तो the child will grow up to become the warrior and warrior, hero of hero, champion of champion, but they beat their lips and silent heart। They compliment the continue the astrologer come out with it। This is a secret which could not be revealed at all, and yet we are forced to speak out। The child born under the star will one day have to meet his death। तो वहाँ जो मौजूद एस्ट्रोलॉजर थे, वो जब उन बच्चे को देखते हैं तो वो बताते हैं कि जब बड़ा होगा ना ये बच्चा, तो बहादुरों का बहादुर होगा, हीरो का हीरो होगा, चैम्पियन का चैम्पियन होगा। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपने ओंठ को मतलब अंदर दबा के, दांत के अंदर अपने ओंठ को दबा के एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलते हैं एक दिन इसको मर जाना है।
और लेकिन ये एक ऐसा सीक्रेट था जो हम लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चा जन्म लिया है ना, वो एक ऐसा स्टार में जन्म लिया है जब इस वजह से इसको मरना होगा। तो इसमें हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है कि जो भी जन्म लिया दुनिया में वो तो मरेगा ही। तो आगे देखिए क्या होता है। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old Jang Bahadur. "Oh, wise prophet!" Everyone stood transfixed to stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. "Oh, wise prophet, it was I who spoke." This time there was no ground of doubt. It would have infant born just 10 days who have enunciated the words so clearly. उसके बाद कुछ ही देर बाद जब वहाँ पे जो वहाँ पे भविष्य बताने वाले लोग एस्ट्रोलॉजर्स थे वो लोग भी वहाँ मौजूद थे, उसी वक्त एक अजब सा चमत्कार होता है। और चमत्कार क्या होता है कि जो जंग बहादुर है, यानी टाइगर किंग को तो बहुत सा नाम से पुकारा जाता है, उनमें उसका नाम जंग बहादुर भी है। वो बोलते हैं, ओ चालाक भविष्य बताने वाले, यहाँ पर पहले बताओ कि अब यहाँ पर क्या लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। और जब ऐसा बोलते हैं तो सब आँख मतलब पलक झपका के खोलते हैं और देखने लगते हैं कौन ऐसा बोला। और फिर उसके बाद जो है जंग बहादुर यानी जो बच्चा है, जो सिर्फ जिनका उम्र अभी सिर्फ 10 दिन हुआ है, उनका जन्म लिए सिर्फ 10 दिन अभी हुआ है दुनिया में, वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। और तो उन सबको हैरत होता है कि ये 10 दिन का बच्चा और इतना क्लियर बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इनेसली एट द बॉडी। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, जो उनमें सबसे हेड है, वो अपना चश्मा को उतारते हैं और उनको बच्चा को घूर के देखने लगते हैं। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डोंट नीड एनी योर प्रिडिक्शन टू नो दैट देयर वुड बी सीम सेंस इफ इन इट कुड बी टेल द मैनर ऑफ द डेथ। तो उसे बच्चा जो है यानी जंग बहादुर जो है, जब जन्म लिए 10 दिन का हुआ है, वो बोलते हैं कि प्रॉफिट को बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है, दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसमें उसको एक दिन मर जाना है। और हाँ, अगर आप ये बता पाएँ कि किस तरीके से वो आदमी मरेगा तब ना कुछ बात है, तब उसमें कोई सेंस हो सकता है। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड इन अ लिटिल स्क्वाइकी वॉइस। और ये कौन बोल रहा है? वही बच्चा यानी जंग बहादुर बोल रहे हैं। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened his lips and his speeches. Not only it could be raised intelligence question. Incredible, rather like a bulletin issue the war office. Then fact the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. तो उसमें फिर उसके बाद जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उनको बहुत हैरत होता है और अपने उंगली को वो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को अब नाक के नीचे रख लेते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ 10 दिन का ये बच्चा है और सिर्फ ये बोल रहा, पहला चीज़ वो बोल रहा है और सिर्फ बोल नहीं रहा, एक दिमाग वाला इंटेलिजेंस क्वेश्चन तक पूछ रहा है। हैरत है इस बात को। और सिर्फ मतलब उनका ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं लड़ाई होता है तो सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं है कि वहाँ लड़ाई हो रहा है, लेकिन लड़ाई किस कारण से हो रहा है ये बताना एक बड़ी बात होता है। The prince was born in the hour of a bull and the bull and the tiger are enemy. Therefore the death come from the tiger, he explained. तो उसके बाद जो प्रॉफिट है वो बताते हैं कि जो राजकुमार है उनका जन्म हुआ है बुल यानी भैंस और बाघ के समय में, और इनका जो बाघ है ये दुश्मन है, तो इसलिए इनका मौत जब भी होगा वो एक टाइगर के वजह से होगा। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं।